जमाल है और आज की हम इस वीडियो में एक नॉवेल का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लाइफ ऑफ पाई, जिसके राइटर का नाम है यान मार्टेल। और बेसिकली ये एक बच्चे की कहानी है जो कि इंडिया का है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है। इस नॉवेल की स्टोरी लाइन कुछ इस तरीके से है कि पाई और उसकी फैमिली इंडिया में एक जू ओन करती है और उन लोग को जानवरों से बहुत ही प्यार होता है, जिसकी वजह से पाई भी जानवरों में पला बड़ा होता है। और पाई एक बहुत ही इंटेलिजेंट और क्यूरियस बच्चा होता है और ये मजहबी तरफ बहुत ही इसका रुझान होता है। तो एक दिन पाई और उसकी फैमिली डिसाइड करते हैं कि वो कनाडा मूव हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको जानवरों से बहुत प्यार और लगाव है, तो वो ये भी डिसाइड करते हैं कि वो अपने जू में से कुछ चंद एनिमल्स अपने साथ ट्रैवल करवा लेंगे वहाँ पे कार्गो शिप के जरिए। लेकिन जब ये अमल वो करते हैं तो उनको रास्ते में एक स्टॉर्म का सामना होता है, जिसकी वजह से उनका जो कार्गो शिप होता है वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाता है। ये हादसा होने के बाद पाई अपने आप को एक लाइफ बोट पे पाता है जो कि पैसिफिक ओशन में। और इस लाइफ बोट पे वो अकेला नहीं होता बल्कि उसके साथ एक बंगाल टाइगर और एक जेब्रा और एक हाइना होता है, जिसमें बंगाल टाइगर का नाम रिचर्ड पार्कर होता है। इस नॉवेल के सेंट्रल पार्ट में बताया गया है कि पाई कैसे अपने आप को एक ओशन में सरवाइव करता है, ना कि वो खुद अकेले बल्कि उसके साथ जो जानवर होते हैं उनका डर और फिर बहुत सारी उसको जो मुश्किलात पेश आती हैं सर्वाइवल टाइम पे, और वो सब देख के कैसे बताया, इसमें बहुत खूबसूरती से बताया गया है इस नॉवेल में। तो अब वो डिस्कस करते हैं। तो इस नॉवेल के सेंट्रल पार्ट में पाई का स्ट्रगलिंग पीरियड बताया गया है कि वो खुद को और अपने साथ 3 जानवरों को कैसे हैंडल करता है एक पैसिफिक ओशन में। बेसिकली स्टोरी के स्टार्टिंग में ही जेब्रा और हाइना एक दूसरे को मार देता है, जिसके बाद सिर्फ उस लाइफ बोट पे सिर्फ एक रिचर्ड पार्कर जो कि एक बंगाल टाइगर है और पाई रह जाता है। और फिर पाई को शुरू में थोड़ा डर लगता है कि उसका सामना एक टाइगर से है, बट फिर वो ये अज़म कर लेता है कि वो कुछ भी हो जाए वो टाइगर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा और वो अपनी अथॉरिटीज उसके ऊपर रखेगा ताकि वो उस पर कंट्रोल कर सके। इब्तदाई तौर पर पाई को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे खाना पीना और फिर वहाँ के स्टोम्स। तो वो अपने आप को एक वैग पे शिफ्ट कर लेता है जिसको वो अपने लाइफ बोट से अटैच कर लेता है और फिर वो सोचता है कि यहाँ पे रह के वो रिचर्ड पार्कर को एक वेसल के जरिए ट्रेन करे, जिसमें वो कामयाब हो जाता है और वो रिचर्ड पार्कर को टोटली अपने अंडर ले लेता है, यानी अपने कंट्रोल में ले लेता है। जिस तरीके से वो चाहता है वो उस तरीके से बिहेव करना शुरू हो जाता है और उन लोग को वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उस ओशन में उनको शार्क भी घेर लेती हैं और फिर और जैसे स्टोन्स आते हैं वहाँ पे, बारिश का सामना करना पड़ता है उनको। भूख और प्यास के आलम में वो बिल्कुल ही अकेले होते हैं, वहाँ पे कोई उनको रेस्क्यू करने नहीं आ पाता। फिर एक रात उनके ऊपर यानी मिरेकल टाइप होता है, वहाँ पे फ्लाइंग फिश आती हैं जिसको रिचर्ड पार्कर और पाई अपना ग़िज़ा का वो बनाते हैं और उनसे वो अपना थोड़ा सा खाना पीना करते हैं। फिर वहाँ पे एक रेस्क्यू बोट भी आता है, शिप आता है। बेसिकली वो शिप होता है ऑयल शिप होता है, लेकिन बस वो उनके बिल्कुल पास से क्रॉस हो जाता है, लेकिन वो उनको रेस्क्यू नहीं कर पाता। वहाँ पे उनको कोई सिग्नल विग्नल नहीं मिलता, तो इस वजह से वो उनको रेस्क्यू नहीं कर पाते। फिर आगे जाके एक उनके पास एक और लाइफ बोट आती है जिसमें एक इंसान होता है। वो रिचर्ड पार्कर की लाइफ बोट में आता है और फिर वो रिचर्ड पार्कर समझता है कि वो उनकी हेल्प करने आया है, बल्कि हेल्प नहीं करता। वो बंदा आके पाए पे अटैक करता है जानलेवा और वहां पे पाए को सेव करने वाला भी रिचर्ड पार्कर होता है जो कि एक टाइगर है, जिससे पाए को ये अंदाजा हो जाता है कि अब उसको रिचर्ड पार्कर से कोई जानी नुकसान का कोई खदशा नहीं है। एक दिन पाए को फिर एक आइलैंड दिखता है, वो अपनी बोट को उस आइलैंड की तरफ ले आता है और फिर रिचर्ड पार्कर और पाए दोनों उस आइलैंड पे अपना टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। पूरे दिन रिचर्ड पार्कर और पाए अपना आइलैंड पे टाइम स्पेंड करते थे। वहाँ पे उनको फ्रेश वाटर मिल गया था, जिसकी वजह से वो अपना पानी का ज़रूरत पूरी कर रहे थे। और फिर रिचर्ड पार्कर तो टोटली आइलैंड पे ही रहता था, लेकिन जो पाए था वो दिन में आइलैंड पे और रात अपनी बोट पे ही गुजारता था। फिर कुछ टाइम बाद पाए ने भी ये डिसाइड करा कि वो अपनी नाइट्स को भी आइलैंड पे ही गुजारेगा।
फिर इसी तरीके से वो कुछ टाइम तक के आइलैंड पे रहा, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ कि ये आइलैंड एक जहरीला आइलैंड है और यहाँ पे रात में कुछ ऐसे जहर निकलते हैं जो ज़मीन पे जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सबको डिसॉल्व कर लेता है। तो फायर इसकी वजह से वो रिचर्ड पार्कर को लेके वो आइलैंड छोड़ देता है। और कुछ दिनों बाद पाए और रिचर्ड पार्कर एक मैक्सिकन बीच पे जा पहुंचे और अब वहाँ पे पहुंचते ही रिचर्ड पार्कर जो है, जो कि एक बंगाल टाइगर है, वो फौरन फॉरेस्ट की तरफ दौड़ लगा लेता है। और जो जो पाए है वो अपने आप को बहुत तकलीफदेह हालत पे साहिल पे पाता है और ये देख के कि वो रिचर्ड पार्कर उसको बगैर बताए या फिर बगैर इन्फॉर्म किए जंगलों की तरफ दौड़ जाता है। पाए को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो एक तकलीफदेह हालत में पड़ा हुआ होता है और कुछ देर बाद वो वहाँ के लोकल से रेस्क्यू हो जाता है और लोकल्स उसको फौरन ही हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पाई के पास दो जापानीज पुलिसमैन आते हैं और उससे सवाल जवाब करने लगते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तो पाई जो था वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि उसके साथ क्या क्या कैसे हुआ, कि उसका पहले एक शिप टूटा और फिर वो जानवरों के साथ यहाँ तक के पहुँचा जिस पे वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। तो फिर पाए जो था वो इस स्टोरी को इस स्टोरी के एनिमल्स जो थे उसको इंसानों में रिप्लेस करता है। जैसे कि एक मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि एक ज़ीब्रा था जिसको उसने एक ह्यूमन में कन्वर्ट करा और फिर जो उसमें एक हाइना था उसको एक कुक में और अपने आप को एज अ टाइगर रिचर्ड पार्कर सपोज करा और फिर से दोबारा से पूरी स्टोरी बताई और सब कुछ इन डिटेल बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर बिलीव नहीं किया। उन्होंने बोला कि इन दोनों में से कौन सी स्टोरी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। और फिर वो दो जापानीज पुलिसमैन जो होते हैं वो पाए की स्टोरी सुन के उसका कंक्लूजन ऐसे करते हैं कि वो बोलते हैं कि ये तो